मुंबई की सड़कों पर हल्की बारिश हो रही थी। ट्रैफिक का शोर, हॉर्न की आवाजें और भागते दौड़ते लोग। शहर हमेशा की तरह अपनी तेज रफ्तार में था। जया मेहता, एक तेज तर्रार पत्रकार, अपने ऑफिस से जल्दी निकल रही थी। उसके हाथ में मोबाइल था और कानों में ईयरफोन। उफ, यह बारिश भी ना, उसने झुंझलाते हुए कहा और अपना छाता खोला। वह फुटपाथ पर तेजी से चल रही थी जब अचानक एक काले रंग की बीएमडब्ल्यू उसकी तरफ तेजी से आई और पानी का एक बड़ा छींटा उसके कपड़ों पर आ गिरा। हे भगवान, यह क्या बदतमीजी है, जया गुस्से में चिल्लाई। गाड़ी रुकी और उसमें से एक लंबा हैंडसम लेकिन गंभीर चेहरा बाहर निकला। आशीष जायसवाल। आशीष ने शांत स्वर में कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि पानी आपके ऊपर गिर जाएगा। जया ने गुस्से से कहा, आप जैसे अमीर लोग सोचते हैं कि पूरी सड़क आपकी जागीर है। देखिए मेरा हाल। आशीष ने एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं, जया ने ताना मारते हुए कहा। ओह शुक्रिया, जैसे मैं आपकी शानो शौकत की गुलाम हूं। आशीष ने सिर झटकाया और वापस गाड़ी में बैठ गया। बिल्कुल अजीब लड़की है, उसने मन ही मन सोचा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यही लड़की आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनने वाली थी। 2 दिन बाद सिया एक बड़े बिजनेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने पहुंची और वहां स्टेज पर खड़ा था वही आदमी, आशीष जायसवाल। जया हैरान थी। हे भगवान, यह वही अकड़ू इंसान है। आशीष मंच से बोल रहा था, अगर आपको अपने सपनों को सच करना है तो दुनिया की परवाह करना छोड़ दे। उसकी बातें प्रेरणादायक थी और जया को एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक घमंडी आदमी नहीं था, उसमें कुछ खास था। कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों फिर से आमने सामने आए। आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आज कोई पानी नहीं गिराया मैंने। जया को अपनी पिछली हरकत पर हल्की शर्मिंदगी हुई। जया हंसी और कहा, हाँ शुक्र है, वैसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो जितना मैंने सोचा था। आशीष ने कहा, और तुम इतनी गुस्सेल भी नहीं हो जितना पहली बार लगा था। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें होने लगी। पहले तकरार कम हुई, फिर बातचीत और फिर एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगा। एक दिन देर रात जया की गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। तभी सामने एक जानी पहचानी गाड़ी आकर रुकी, आशीष की बीएमडब्ल्यू। आशीष ने खिड़की खोलते हुए कहा, इतनी रात हो गई है, मैं तुम्हें छोड़ दूं? पहले जया मना करने वाली थी, लेकिन फिर सोचा वैसे भी मेरे पास और कोई चारा नहीं है। रास्ते में दोनों चुप थे, लेकिन एक अजीब सी शांति और सुकून था। अचानक जया ने आशीष को देखा और पहली बार उसके दिल में कुछ महसूस किया। क्या मैं इसे पसंद करने लगी हूं? उसने खुद से सवाल किया। जया और आशीष के बीच सब कुछ सही चल रहा था जब अचानक एक दिन एक अखबार में खबर छपी, बिजनेस टाइकून आशीष जायसवाल और सुपर मॉडल तान्या के अफेयर की खबरें। जया ने गुस्से में फोन उठाया और आशीष को कॉल किया। जया ने गुस्से में कहा, ये क्या है आशीष, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आशीष ने हैरान होकर कहा, तुम्हें इस बकवास पर यकीन है? जया ने कहा, अगर यह बकवास होती तो हर जगह इसके चर्चे क्यों होते? आशीष ने आहत होकर कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। जया ने गुस्से में फोन काट दिया। उनके बीच की दरार गहरी होती जा रही थी। कुछ हफ्तों बाद जया को पता चला कि तान्या सिर्फ आशीष की बचपन की दोस्त थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह दौड़ती हुई आशीष के घर पहुंची। जया की आंखों में आंसू थे। आशीष, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। आशीष ने कहा, प्यार में सबसे जरूरी चीज क्या होती है जया? जया ने धीरे से कहा, भरोसा। आशीष ने कहा, तो तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? जया ने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूं। आशीष ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा। तो फिर यह रिश्ता दोबारा शुरू करें? दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। जया और आशीष एक दूसरे को फिर से समझने लगे थे,
लेकिन अब समाज और परिवार उनकी राह में आने वाले थे। आशीष एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा और जया एक मिडिल क्लास परिवार की स्वतंत्र लड़की। यह अंतर उसके माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आशीष की माँ वंदना जायसवाल, बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, एक पत्रकार लड़की हमारे स्टेटस से मेल नहीं खाती। आशीष ने कहा, माँ स्टेटस नहीं दिल मिलते हैं। वंदना ने कहा, बेटा प्यार से पेट नहीं भरता, तुम्हें अपने स्तर की लड़की से शादी करनी चाहिए। आशीष के पिता राजेश जायसवाल भी इसके खिलाफ थे। उन्होंने साफ कहा, अगर तुमने जया से शादी की तो तुम्हें अपनी जायदाद से हाथ धोना पड़ेगा। उधर जया की माँ नीता मेहता भी चिंतित थी। नीता ने कहा, बेटा वो लोग बड़े लोग हैं, क्या तुम वहां एडजस्ट कर पाओगी? जया ने कहा, माँ प्यार एडजस्टमेंट नहीं, आपकी आपसी समझदारी से चलता है। लेकिन समाज और परिवार की इन दीवारों को तोड़ना इतना आसान नहीं था। आशीष का परिवार उस पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था और जया की माँ भी परेशान रहने लगी। एक दिन जया ने एक बड़ा फैसला लिया। जया ने कहा, आशीष हम प्यार करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपने परिवार के खिलाफ नहीं कर सकती। आशीष ने हैरान होकर कहा, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? जया ने आंखों में आंसू ले कहा, अगर तुम्हें अपनी जायदाद और परिवार के बीच चुनना पड़े तो मैं तुम्हें तुम्हारा परिवार छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। आशीष चुप था। जया ने अपने करियर पर ध्यान देने का फैसला किया और अमेरिका जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 6 महीने बाद जया अमेरिका में एक बड़ी पत्रकार बन गई थी, लेकिन दिल अब भी मुंबई में कहीं आशीष के पास था। उधर आशीष की सगाई उसकी माँ की पसंद की लड़की तृषा से कर दी गई थी। आशीष का दिल बेचैन था। क्या मैं जया के बिना जी सकता हूँ? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, या शायद नहीं। सगाई की रस्म के दिन आशीष ने सबके सामने ऐलान कर दिया, मैं यह शादी नहीं कर सकता। पूरा हॉल सुन्न रह गया। वंदना जायसवाल ने कहा, क्या बकवास है आशीष? आशीष ने कहा, माँ आप कहती थी कि प्यार से पेट नहीं भरता, लेकिन क्या बिना प्यार के दिल जिंदा रह सकता है? वह सीधा एयरपोर्ट की तरफ भागा। अमेरिका में जया अपने होटल की खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने आशीष खड़ा था, पसीने से भीगा हुआ, हांफता हुआ। आशीष ने कहा, जया क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? जया की आंखों में आंसू बहने लगे। हाँ आशीष, बहुत ज्यादा। आशीष ने घुटनों पर बैठकर उसका हाथ थामा। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जया ने बिना एक सेकंड सोचे कहा, हाँ। दोनों की शादी आशीष के माता पिता की मर्जी के खिलाफ हुई, लेकिन समय के साथ उन्होंने भी जया को अपनाना सीख लिया। 5 साल बाद जया और आशीष का एक प्यारा सा बेटा था, आरव। आशीष ने जया से कहा, अगर उस दिन तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया होता तो क्या होता? जया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो शायद हमारी कहानी किसी और तरह से पूरी होती, लेकिन हमारा प्यार अधूरा नहीं रहता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।